ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो, मङ्गलाणं च सव्यसिं परमं हवै, मङ्गलं परमं हवै, मङ्गलम्। आराध्य देवी चरणों में परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधुओं बहनों, व्यक्ति जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करता है। समय समय पर बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसको देखकर व्यक्ति के मन में प्रश्न उठते हैं, मेरे साथ ही क्यों नहीं, मैंने क्या किया, मैं ये क्यों करूं, मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं। और ये सारे प्रश्न जब भीतर में उठते हैं और उसके आंसर कर्म थ्योरी को जब हम समझते हैं तो बहुत सारी चीजों का आंसर उसमें मिल जाता है। कर्म कर्म के लिए कह सकते हैं कि कुछ कुछ लोग भाषा में जो शब्द आते हैं कि कर्म कोई न सगो नहीं है, कर्म किसी का सगा नहीं होता। व्यवहार में कई जगह हम देखते हैं ना, कोई किसी के साथ कोई रिलेशन है, रिलेशनशिप के कारण बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं, पर एक कर्म ऐसी जगह है जहां किसी का कोई रिलेशन नहीं चलता है, वहां कोई किसी का सगा नहीं होता है। और जब कर्म साथ ना दे, कर्म साथ ना देने का मतलब जब अशुभ कर्मों का योग हो, संयोग हो, जब वो अशुभ कर्म उदय में आ जाते हैं, उस समय पता नहीं वो जो कर्म की कोर्ट में किसको जेलर बना दिया होता है, पता नहीं चलता। कर्म रूपी कोर्ट में कौन हमारा जेलर बन के आएगा और हमें वो हमारे किए हुए पूर्व अपराध की सजा देगा। वो कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है, कभी वो माँ के रूप में भी हो सकता है, कभी बेटे के रूप में भी हो सकता है, कभी भाई के रूप में भी हो सकता है, कभी बाप के रूप में भी हो सकता है। किसी भी रूप में वो हमारे सामने आ सकता है। और इसलिए उस समय हम समझ नहीं पाते, उस समय हम समझ नहीं पाते और सोचते भी मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों।
जब जब कुछ भी गलत होता है तब हम ये सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ, पर जब कुछ अच्छा होने लगता है तब तो हम नहीं सोचते हैं। तब व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसका रीजन उसको जानने की इच्छा ही नहीं होती है। बट कुछ अगर गलत हुआ तो दे वांट्स टू नो व्हाई ओनली विथ मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और यही कर्म थ्योरी जब हम समझते हैं, उसके डिटेल में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्यों होता है। पुराने कर्म जो है उसको भोगना तो पड़ता ही है। द्रौपदी, द्रौपदी की बात सबको पता है। कौन थी द्रौपदी? पांडवों की पत्नी, 5 पांडव की पत्नी। जनरली बहुपत्नी प्रथा तो मान्य है, पर बहुपति प्रथा अगर हम इतिहास में देखें तो शायद ये एक ही एग्जाम्पल हमें ऐसा मिलता कि एक साथ जिसके 5 पति। पर रीजन क्या था? उस भाव में इसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, द्रौपदी की ऐसा कुछ भी नहीं था। पर जब उसने केवल अर्जुन को पहनाया, हाँ, तो 5 ही भाइयों के, मतलब अलग अलग किंवदंती मिलती है, तो 5 ही भाइयों के गले में हार था। एक बात यह भी मिलती कि जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में गया था और स्वयंवर में जो उसने जो राधावित करना था वो किया, और उसमें द्रौपदी उसको हार पहनाती। घर पर जब आते हैं, घर पर नहीं, उस समय तो कोई अज्ञातवास में, मतलब जंगल में वो लोग थे, और कुंती, माता कुंती के पास जब पहुंचते हैं, बाहर से आवाज लगाते, ना देखो हम क्या लेके आए हैं। तो माता कुंती क्या कहती है कि कोई बात नहीं, जो भी है आप लोग 5 भाई आपस में बांट लो, अब माँ का आदेश। तो ये भी बात मिलती है। पर इसके पीछे रीजन क्या था? द्रौपदी को 5 पति, 5 पति क्यों नहीं? कहते कि पूर्व भाव में एक साध्वी थी, साध्वी बनने से पहले उसके जीवन में ऐसा हो कि किसी से भी शादी कर दी या किसी भी पुरुष का स्पर्श कर दी तो मर जाता। कहा जाता कि जैसे विष कन्या से, मतलब उनके शरीर में विष था कि जो पुरुष का स्पर्श करते वो पुरुष मर जाएगा, उस तरीके से उसमें था। और बहुत परेशान हो गई और संसार से उनको लगा कि कुछ नहीं है मेरा जीवन, और कोई निमित्त योग मिला, उसने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली और साधना में लीन है। और पुराने जमाने में, उस समय में ज्यादातर क्या होता था कि उद्यान में साधु संत जो भी होते थे वो उद्यान में, जो गांव के बाहर उद्यान होता था वहीं पर रहते थे, वहीं पर साधना करते। एक बार वो साधना रत थी, उस समय क्या होता है कि एक वेश्या और उसके पीछे पीछे 5 पुरुष वहां आते हैं, और वो 5 उसके साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस समय द्रौपदी का जो जीव था पूर्व में साध्वी के रूप में, उसके मन में आता कि देखो मुझे तो एक भी पुरुष नसीब नहीं, और इस वेश्या के पीछे 5 पुरुष भाग रहे हैं। और मन में विकल्प उठ गया, विकल्प उठा, निदान कर लिया, एक संकल्प कर लिया कि मेरी तपस्या का, मेरी साधना का कोई फल हो तो अगले जन्म में मुझे 5 पति मिले। ऐसे पूर्वकृत निदान का ये फल था कि अगले जन्म में उसको 5 पति मिले। पर देखो फिर भी वो महासती कहलाई, कारण ये पूर्वकृत कर्म तो थे, पर उसका जो इवेंट था, उसका रिस्पॉन्स, देखो रिस्पॉन्स की बात है, उसका रिस्पॉन्स क्या था। अब वो जो कर्म ऐसे निकाचित बांधे थे
उसने उसकी आलोचना नहीं की, तो वो नियति बन चुकी थी उनकी। पर उसके बाद रिस्पॉन्स क्या था कि जिस समय वो जिस पांडव के साथ है, जिस किसी भाई के साथ है, उसकी वो पत्नी बनी रहेगी, बाकी के साथ वो देवर और जेठ के रूप में बर्ताव करेगी। और उस समय, उस कालमान के समय अगर कोई भी जो है वो उनके अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई करेगा तो 1 साल के लिए उससे द्रौपदी दूर रहेगी, 1 साल तक उसके साथ में रहेगी। और एक बार ऐसा हुआ, अर्जुन को कोई युद्ध में अचानक से जाना पड़ा और उसका जो गांडी था वो उसी रंग में था, उसको जाना पड़ा और उसका पनिशमेंट भी उसको मिला था। तो कर्म जो है उसका, वो निकाचित कर्म था, कर्म निकाचित मान रहा था कि 5 पति मिले, पर फिर वापस जो उसका रिस्पॉन्स हुआ वो पॉजिटिव हुआ कि उसने अपने, इसीलिए वो महासती में कह रहे हैं ना, महासती, कि उसको इतना पवित्रता से पालन किया था पूरी तरीके से, कि जिस समय जो है उसी और नहीं। तो ये कर्म जो है वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। किस रूप में भोगने हैं, किस तरीके से भोगने हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। अग्नि शर्मा की घटना मैंने बताई थी। मांस खमन के पांडे मांस खमन करता था, तापस था, और गुणसेन के साथ बचपन में गुणसेन जो राजकुमार और अग्नि शर्मा मंत्री का बेटा है, एक ही मित्र मंडली में, उनको तो हालांकि जबरदस्ती खींचा गया था। बहुत कुरूप लगता था, बहुत भद्दा दिखता था, उसको परेशान करते थे सब राजकुमार और उसके मित्र मंडली। परेशान आकर वो आत्महत्या करने जंगल में जाता है, और उस समय तापसों से संपर्क होता है, तापस बन जाता है, तपस्या करता है और तपस्वी के रूप में प्रसिद्धि हो जाती है। इधर गुणसेन राजा बना, राजा बनकर जब आया, उसने देखा कि अरे, पूछा कैसे, क्या हुआ, आप तपस्वी इतने तापस क्यों बन गए, आप तो मंत्री के बेटे, तो कोई पहचान नहीं पाया। सारी बात बता दी बचपन की, कि ऐसे ऐसे होता था, तो मैं परेशान हो गया, आत्महत्या करने जा रहा था, और यहाँ तापसों का संपर्क मिला और मैं तापस बन गया। गुणसेन को बहुत पश्चाताप हुआ, पश्चाताप पूर्वक उनसे निवेदन करता कि आप वापस आओ, मेरे मंत्री बनो। अब तो कह रहे मैं कुछ नहीं, अब मैं नहीं, वापस नहीं आऊंगा संसार। जब गुणसेन बहुत निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो कहता है कि ठीक है, अब की बार जो पारना है तुम्हारे वहां करो, मास्टर का पारना। और उसके एक पक्का संकल्प था, पारना करने पहले घर में गया, वहां पर पारना किसने बहराया तो ठीक है, वरना वापस मास करना। इस प्रकार से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो जाता है, पर पारना नहीं होता, एकदम समता है। पहली बार दूसरा मास्कम पचका समता, दूसरी बार वापस तीसरा मास्कम पचका समता है, तीसरी बार जब हुआ तब दिमाग, क्योंकि राजा बहुत अलर्ट है, फिर भी कुछ कोई अंतराय का योग था, उनके लाभांतराय कर्म का योग था, कि उसी दिन, जिस दिन उसका पारना होता, उसी दिन राजा के दरबार में कुछ हो जाता। एक बार राजा के सिरों में इतना भयंकर सिर दर्द कि सब कुछ सब भूल गए। एक बार कोई शत्रु ने आक्रमण कर लिया तो राजा को युद्ध में चला पड़ा। और एक बार पुत्र जन्मोत्सव की खुशी में सब इतने भूल गए कि तपस्वी आए और चले। अब यहाँ पर जो अभी तक तो समता थी कि मेरे कर्म है, पर अब समता छूट गई और बदले की भावना आ गई कि मैं, ये मुझे अभी भी परेशान कर रहा है, अब मैं इसको जन्म जन्म में मारने वाला हूँ। कहते हैं कि 9 जन्म तक वो सिलसिला चलता है। इधर गुणसेन तो अपने के तो बहुत पश्चाताप है, सब कुछ है, और वो हर जन्म में किसी न किसी रूप में अग्नि शर्मा का जीव है उसको कष्ट देता है, गुणसेन का जीव उसमें क्षमा भाव रखता है, वो तो अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष चला जाता है, और अग्नि शर्मा का जीव अपना संसार परिभ्रमण बढ़ाता रहता है, काम नहीं छोड़ते। कोई भी हो, चाहे साधु हो, संत हो, कोई आचार्य हो,
किसी को नहीं छोड़ता, राजा को भी नहीं छोड़ता। राजा श्रेणी की भी जब नरक गति का बंधन पहले हो चुका था और बाद में भगवान महावीर का वो श्रावक बना, अनुयायी बना, वो भगवान से निवेदन करता है कि मेरी नरक कैसे टल सकती है। भगवान फरमाते कि नहीं टल सकती, कुछ तो उपाय होगा। भगवान जानते थे, पर फिर भी कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा करो, तुम्हें नौकार सी कर लो। बहुत सारे उपचार बताए, बहुत सारे उपाय बताए, उसमें एक उपाय क्या बताया कि तुम एक नौकार सी कर लो तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, मुझे करना है नौकार से, अगले दिन की कल नौकार से कर लूंगा। ठीक है, तुम कल अगर नौकार से कर लोगे तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। पर कहते हैं ना, योग होता है। सुबह सुबह उठे, नौकासी से पहले ही उठ गए थे, अभी सुबह जल्दी, और नौकासी से पहले गुड़ से पानी पी लिया, कुछ भी ले लिया, नौकार से नहीं करते। ऐसे कितने उपचार बताए, पर कुछ भी नहीं कर पाए वो। उनकी दादी को दर्शन करने ले जाना, दादी बोले मैं कभी भी महावीर के दर्शन नहीं करूंगी, मैं उनको मानती नहीं, जबरदस्ती ले जा रहा था, दादी ने आंखें फोड़ दी। काल सुप्रीत कसाई को अगर एक दिन के लिए भी वो हिंसा छोड़ दे, उसको कुएं में डाल दिया, तो वहां भी अपने मैल से, कोई कहीं आता है मैल से, अपने शरीर के मैल से कहीं आता है कि वो मिट्टी से भैंसे बनाया मारे उसने। कृष्णा को दान देने का कहा, वो तो कह रही मैं दान नहीं दे रही, कड़छी दान दे रही। ये सब चीज कब होती है? ये सब तो एक उनके भी कर्मों का ऐसा चिकना बंधन हुआ था कि वो लोग नहीं कर पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे। और इधर राजा श्रेणी के आयुष्य कर्म का निकाचित बंधन हो चुका था। जब वो भी कैसे बंधा था, जंगल में शिकार के लिए गए थे और शिकार किया, वो हिरणी गर्भवती थी, जैसे ही वो तीर लगा, वो पेट से बच्चा भी पेट चीर के बाहर आ गया, दोनों की मृत्यु हो गई। और उस समय अहंकार देखो, मैंने एक तीर से 2 शिकार किए, इतना अहंकार, हिंसा का कार्य करने के बाद, शिकार करने के बाद, और उस समय उनके नरक गति का बंधन वो निकाचित हो चुका था, इसलिए वो टल नहीं सकता, किसी को नहीं छोड़ता है। अब आचार्य खंडक सूरी का ही सुन लो, देख लो, खंडक सूरी और उनके 500 शिष्य, आचार्य खंडक सूरी और उनके 500 शिष्य एक जगह पालक नाम का जो एक मंत्री था, उनके खंडक सूरी के साथ कोई पहले से कोई बैल की परंपरा, या समझ लो जैन संतों के विरुद्ध उनके दिमाग में बहुत द्वेष था। पालक था, राजा का मंत्री उसमें, और उसी राज्य में खंडक सूरी आए और उनके 500 शिष्य। हुआ क्या, पालक ने षड्यंत्र रचा, जहां पर संत विराजे हुए थे सब, उसके आसपास सब जगह शस्त्र गड़वा दिए, शस्त्र गड़वाए, और क्या किया, राजा को कह दिया कि ये तो जो है ना, क्योंकि खंडक सूरी पहले कोई राजकुमार, कि ये तो तुम्हारा राज्य लेने आया है। अब राजा को, राजा ऐसे भी काम के कच्चे होते हैं, और वहां खोजबीन करवाई कि जो सही में शस्त्र मिल गए सब तरह से, राजा को लगा ये तो सही कह रहा है, और ये मेरा राज्य लूटने आया। और राजा को राज्य का मोह हो गया, अपनी कुर्सी का मोह होता है राजनेता को, अपनी कुर्सी का होता है, तो राजा को सिंहासन का मोह होता है। सोचे अभी कि ये तो गड़बड़ है, नमूच सॉरी पालक को कह दिया कि तुम्हें जो देनी हो उसको सजा दे सकते हो। अब पालक ने क्या किया, जैसे तिल को तेल निकालने के लिए पीलते हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ी वो मशीन मंगवाई, घाणी, गुजरात में घाणी कहते हैं जिसको, घाणी में पीलना, तो घाणी मंगवाई, और एक एक करके सारे शिष्यों उसमें पील रहे, जिंदा
और खंडकसुरी सबको आलोड़ना करवा रहे हैं। उस समय समता के पाठ दे रहे, समता रखो, शांत। ये हमारे किए हुए कर्म है, मेरे पूर्वकृत कर्म है जो मेरे उदय में आए हैं। समता भाव से सहन करो। इस प्रकार समता का उपदेश दे रहे हैं। 500 के 500 शिष्य में से 499 शिष्यों को इसने पी लिया और सारे के सारे उत्कृष्ट भाव में, एकदम भावों की उत्कृष्टता के साथ सिद्धवत हो गए। अब एक शिष्य जो छोटा बाल मुनि, वो खंडकसुरी को बहुत ज्यादा प्रिय था, बहुत ज्यादा प्रिय। वो पालक को कहते, भाई पालक, इससे पहले मुझे पिल दे, मैं इसको पिलता हुआ नहीं देख पाऊंगा, इसको मरता हुआ नहीं देख पाऊंगा, इससे पहले मुझे कर दे। पर उस पालक को तो और मजा आ गया, इसको ज्यादा ही दुखी करना था, पीड़ित करना है खंडकसुरी को। अब तो पहले उस बाल शिष्य को अब पालक देखो, इधर पालक उसको पील रहा है, इधर उसको भी समता के पाठ पढ़ा रहे हैं खंडकसुरी पर। भीतर में अब हलचल, अभी तक जो समता में थे अब हलचल मच गई कि इसने मेरे सब शिष्यों को किया, इतना सब कुछ मारा, तो भी मैंने कुछ नहीं किया, खाली इतनी सी रिक्वेस्ट की, वो उसने स्वीकार नहीं की। अब देखो, अब देखो क्या करता। देखो यहां पर क्या हुआ, मन में आ गई भावना, इतना अन्याय, तो राजा अन्याय किया, राजा ने ऐसे मंत्री की बातों में आकर सजा फरमा दी, इसको छोड़ दे दी, और अब इतना अन्याय सहन करने के बावजूद भी इसने एक मेरी से छोटी सी बात नहीं मानी। इसलिए मन में विचार आया, अन्याय की का प्रश्न उठा, और बस फिसल गए, फिसले और संकल्प कर लिया कि मैं इसको मारने वाला हूं। और संकल्प किया, क्या हुआ, गति बिगड़ गई। कर्म सताने का भी, तू कहां न्याय करने वाला, कौन होता है, मैं बैठा हूं, न्याय करने का अधिकार केवल मुझको है, तुम कर रहे हो, चलो ठीक है। व्यंतर गति में उत्पन्न हुए, व्यंतर देव के रूप, और भाव भ्रमण बढ़ गया। पालक को भी हालांकि उसका फल तो मिलेगा ही, उसको भी मिला ही, पर अगर यहां पर देखें तो जो समता में रहे, जिन्होंने अपने कर्म का, अशुभ कर्म का उदय है, कोई असाता वेदनी कर्म का उदय है, ये मानकर उसको सहन कर लिया, और क्या हुआ, सिद्ध विद्युत हो। पर जब खुद खंडकसुरी सहन नहीं कर पाए, उसको उसके ऊपर अन्याय का लेबल लगा दिया और खुद न्याय करने गए, तो खुद का भाव भ्रमण बढ़ गया, भाव भ्रमण बढ़ गया, क्योंकि कर्म सत्ता कह रही है कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, सजा छोटी हो या बड़ी हो, सजा सजा ही है, और तेरे ही गुनाह की सजा है। ये जो भी हो रहा है तेरे साथ, वो तेरे ही पूर्वकृत अपराध है, गुनाह है, उसकी सजा है। अगर तू उसको शांति से भोग ले तो अच्छा है, क्योंकि यही तेरी ड्यूटी है अभी इस समय, वही करना जरूरी है। चाहे जैसे बिजनेस की बात हो, बिजनेस में मान लो आपको $5 का नुकसान हो, $5 लाख का हो, 5 अरब, 5 खरब, कितने भी डॉलर का नुकसान हो, तो गुस्सा करने का अधिकार तुम्हें नहीं दे रही कर सकता, गुस्सा करने का अधिकार तेरा नहीं। कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पर उस समय तुम्हारा जो क्रोध है उसको सहन कर्म सत्ता नहीं करेगी, वो तुरंत क्या करेगी, तुम्हारी सजा बढ़ा देगी, ये भाव भ्रमण की सजा बढ़ जाएगी।
फिर अगर उस समय समता रख लेंगे, क्षमा भाव रख लेंगे, देखो ये 10 लक्षण के दिनों में 10 धर्म है, शांति, मुक्ति, आर्जव, माधव, ये सारे जब इसका अभ्यास करते हैं, मुक्ति जो मोक्ष है कब मिलता है, जब इन सब भावों के साथ जीते हैं। और मूल सबसे बड़ा क्षमा भाव। तो क्षमा भाव रखो, कोई भी परिस्थिति में उसका क्षमा भाव नहीं रख के तुम क्रोध में आ जाते हो, तो मैं तुम्हें नहीं बख्शिश देने वाली, मैं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, ये कर्म सत्ता कह रही है। तो एक कर्म जो है, हमें जानना है कि हमारे कर्म कैसे हैं, कौन से, किस प्रकार हमें इससे उबरना है। हम रोज चर्चा कर रहे हैं कुछ कुछ कर्मों की भी, जनरल चर्चा भी कर रहे हैं और कर्म की बात, थ्योरेटिकल बात भी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। तो कर्म, कभी कभी किसी को विश्वास नहीं होता है कि कर्म करके कोई चीज है, पर अगर नहीं है तो कुछ तो होगा, something should be that which is the cause of the all differences. सब जो भी अलग अलग डिफरेंट दिख रहे हैं, सब में कुछ न कुछ वेरिएशन, कुछ न कुछ डिफरेंट, चाहे क्वालिटीज हो, चाहे वर्च्यूज हो, हर दृष्टि से हर जगह दिख रहा है। तो उसके लिए हमें कर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कर्म को स्वीकार करके साथ साथ में ये दिमाग में फिट करना, कभी भी कोई सिचुएशन आए, एक सेंटेंस अगर हम फिक्स कर लेते हैं दिमाग में, कर्म मेरे हैं, सामने वाला निमित्त मात्र है, उपादान मैं खुद हूं, उपादान मेरा खुद का है, सामने वाला निमित्त मात्र है। जब जब जीव ये सोचता है तब तक कर्म से बच जाता है, कर्म बंधन से, नए कर्म बंधन से बच जाता है। पुराने कर्मों को तो तोड़ देता है पर नए कर्मों के बंधन से बच जाता है। और जब जब इस बात को भूलकर हम ये सोचने लग जाते हैं, सामने वाले को ही अपराधी समझने लग जाते हैं, सामने वाले के बारे में कुछ सोचने लग जाते हैं, और उस समय तब ये कर्म सत्ता जो है, इसकी जो अनाड़ी कोट है, वो कहती है तू मेरी बात को नहीं स्वीकार करता, तेरी सजा बढ़ा था। और हमारी सजा और ज्यादा बढ़ जाती है। पर हमें अब इस सजा को बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो सजा जो भी हुई है उसको घटाना है। दूसरे शब्दों में कहूं तो हमें बेस्ट डॉक्टर बनना। नेगेटिव वे में जाके कहूं तो ये है कि हमें हमारी सजा को घटाना है, और अगर पॉजिटिव वे में जाके तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें एज ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर बनके एज ए डॉक्टर, जैसे मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर सब दर्दियों का ट्रीटमेंट करता है, वो कुछ भी करो, कितना भी कुछ भी परेशान करो, उसका बुरा नहीं मानता है। हमें भी डॉक्टर बनके किसी की कोई भी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि रोज हम अभी बहुत सारी हमारी घटनाओं का, जो इतिहास की घटना है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, उसको चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार जीव अपने ही कर्मों को भोगता है, अपने ही कर्मों को भोगता है वो, और किस प्रकार वो कर्मों को तोड़ता भी है। उसका पुरुषार्थ किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 4 कर्मों की चर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट 5वां कर्म जो बहुत महत्वपूर्ण है, आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म कहते हैं कि एक बेड़ी के समान, उसको बेड़ी के समान उसका एग्जाम्पल दिया है। जैसे बेड़ी
घोड़े में पर वो पूरा बेड़ी से कोई जकड़ा हुआ इंसान हो, तो वो क्या, उसको चलना फिरना नहीं हो सकता, वो आगे चल नहीं सकता। तो वैसे ही विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लाइफ स्पैन कर्मा, आयुष्य कर्मा, anyone cannot attain, no one can attain liberation. To attain moksha, to attain liberation, we need to destroy that Ayushya karma. देखो, मोहनी कर्म के क्षय होते ही 3 कर्म का क्षय होता है, ज्ञानावनी, दर्शनावनी और अंतराय। पर बाकी के जो 4 कर्म हैं, उस कर्मों में आयुष्य कर्म जब तक रहेगा तब तक बाकी के कर्म रहेंगे, बाकी के 3 कर्म भी रहेंगे। और जैसे ही आयुष्य कर्म खत्म होता है, बाकी के 3 कर्म भी खत्म हो जाएंगे। और केवली समुद्घात क्यों होता है? केवली समुद्घात होने का कारण क्यों? कि बाकी के कर्म ज्यादा है और आयुष्य कर्म अगर कर्म कम है, तो अपने आप ही आत्म प्रदेश जो है केवल ज्ञानी के, केवली भगवान के आत्म प्रदेश अपने शरीर से बाहर निकल के उन कर्मों की निजरा करता है जो कर्म बाकी है। तो ये प्रोसेस अपने आप, तो कहने का मतलब आयुष्य कर्म है वो संसार में बांध के रखने वाला है। जैसे बेड़ी बांध कर रखती है कैदी को, वैसे ही ये आयुष्य कर्म भी है, वो जीव को संसार में बांध के रखता है। तो आयुष्य कर्म जो है, आयुष्य 4 प्रकार के हैं, हम सब जानते हैं। 4 गति के बारे में नाम सुने हैं आपने? कौन बताएगा 4 गति के नाम? कियान बताएगा? बोल। हाँ। मनुष्य, नरक, स्वर्ग, नेत्रियन। ओके, वेरी गुड। सानवी को पता है? बोलो। नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति नहीं, ये आयुष्य कर्म है, देव गति। बोलो, ये फोटो में पूछ रही है, ये नरक गति है क्या? उसको बांध रखा है ना। हाँ, नहीं। हाँ, ये आपने फोटोज दिखाए हैं तो उसके दिमाग में अभी ऐसे फोटोज सेट है। अच्छा, ठीक है, चलो, वेरी गुड सानवी। तो 4 आयुष्य कर्म जो 4 प्रकार के हैं हमारे, 4 गति में हम भ्रमण करते हैं, उस हिसाब से हमारा आयुष्य बनता है, जैसे कर्म मांगे उसके अकॉर्डिंग। तो नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गति हैं और चारों गति में जाने के कारण डिफरेंट डिफरेंट है। हम जब उसके कारण जानेंगे तब उसका निवारण होगा कि हमें कैसे क्या करना है, उससे कैसे बचना है। जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं तब तक हमें दुर्गति में नहीं जाना है, दुर्गति में नहीं जाए, कम से कम हम उससे बचते रहें। तो उसके लिए हमें उसको जानना भी जरूरी है कि कैसे बचेंगे। तो सबसे पहला है नरक। नरक आयुष्य बंधन का कारण क्या है? महाआरंभ, महाआरंभ जिसमें बहुत ज्यादा आरंभ समारंभ होता हो, हिंसा होती हो, वैसा कोई काम करना, ऐसा बिजनेस करना या और भी कोई जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, उसको कहते हैं महाआरंभ। महापरिग्रह, महाआरंभ के बाद महापरिग्रह। परिग्रह में इतना अति परिग्रह जब जीव करता है तब वो भी नरक आयुष्य कर्म के बंधन का कारण बन जाता है। मम्मट सेठ का लोभ इतना ज्यादा था परिग्रह के प्रति, और महापरिग्रह, महान परिग्रही था वो, और इसी कारण तो उसके नरक आयुष्य कर्म का बंधन हुआ, नरक गति का बंधन हुआ और वो नरक गति में गए। पंचेंद्रिय वध, पंचेंद्रिय जीवों का, जीव की हिंसा करना, उनका वध करना। काल सुकृत कषाय 7वें नरक में गया, राजा श्रेणिक 7वें नरक में गया। क्यों गया? मूल रीजन क्या था? पंचेंद्रिय वध। आज
अगर हम सोचे हमारी लाइफस्टाइल में, तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं करते जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, कहीं हम हमारा जो भी हमारे पास चीज है उसमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट तो नहीं है ना हमारा। अत्यधिक अटैचमेंट होने से भी वो परिग्रह है, वो महापरिग्रह कहा जाएगा। हाँ, पंचेंद्रिय वध, पंचेंद्रिय जीवों का हम हिंसा तो नहीं करते हैं, और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी लेदर की सब चीज चाहिए, लेदर का फर्नीचर, लेदर के पर्स, लेदर के शूज, सब चीज लेदर की चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम हमारे मौज शौक के लिए, हमारी थोड़ी सी खुशी के लिए, हमारे शौक के लिए हम पंचेंद्रिय जीवों का वध क्यों करें? पंचेंद्रिय जीवों का वध क्यों करें? उससे हमें बचना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। अगर हो रहा है तो हमें ध्यान देना। और आजकल एक कई जगह ये ट्रेंड चला है, कहते हैं एग्स खा सकते हो, एग जो है वो खा सकते हो, और वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एग कभी हो सकता है? अंडा कभी भी कोई प्लांट दे सकता है? अंडा कभी प्लांट में होता है? नहीं होता है। उसके लिए तो पंचेंद्रिय जीव ही चाहिएगा, एक पक्षी ही चाहिएगा, वही अंडा दे पाएगा। वो अलग बात है कि उनको किस रूप में पाया प्राप्त किया जा रहा है, उनको बार बार इंजेक्ट करके उसके उस पक्षी से बहुत सारे अंडे प्राप्त किए जाते हैं, वो तो और भी ज्यादा कर्म बंधन का कारण बन जाता है। तो पंचेंद्रिय जीवों की जो वध करते हैं वो भी हमारे नरक गति के आयुष्य कर्म का बंधन का कारण बन सकता है। कभी अगर कोई डॉक्टर है, कोई चीज या अनजान में, जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक पता नहीं था, अगर किया है तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। उसका प्रायश्चित, उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए कि मेरे से मैंने इतने जीवों की हिंसा की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने इतने पंचेंद्रिय जीवों का वध किया है, उसका प्रायश्चित क्या होगा, उसकी आलोचना क्या होगा। अगर हम आलोचना कर लेते हैं तब तो फिर भी हम हमारे कर्मों को हल्का कर लेते हैं, पश्चाताप पूर्वक और आलोचना का में जो प्रायश्चित आता है उस प्रायश्चित के पालन पूर्वक। पर अगर हम नहीं करते हैं तो हम हमारे संसार के इस परिभ्रमण को बढ़ाते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरा जो साध्वी श्री राजेमती जी महाराज ने बताई थी कि एक बहन ने उनको इस बात बताई कि किसी भी कारण से, कोई भी कारण रहा होगा, उसने प्रेगनेंसी रहेगी उसके, और प्रेगनेंसी वो उस समय उसकी इच्छा नहीं थी उस बच्चे को पैदा करने की, और उसने अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन कराया तो पंचेंद्रिय वध हो गए, पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई। उस समय तो उसको पता नहीं था, पर बाद में जब उसको पता चला कि ये तो पंचेंद्रिय जीव की हत्या हुई है और मुझे उसका प्रायश्चित करना चाहिए, वो साध्वी श्री जी के पास प्रायश्चित करती, उसकी आलोचना लेती है, और जो प्रायश्चित आलोचना करके प्रायश्चित करके जो भी प्रायश्चित स्वरूप जो उसको मिला था दंड, उसका पालन कर लेती। अब इधर वो जो जीव था, जो उनके पेट में, जो उनके गर्भ में जीव था, वो जीव मर करके व्यंतर गति में उत्पन्न होता है, व्यंतर देह हुआ होता है, बना होता है। वो आकर के कहता है कि तुमने तो प्रायश्चित करके आलोचना करके अपनी गति सुधार ली, पर मेरा क्या, मेरी तो गति, मेरी तो बिगड़ गई ना। क्योंकि जिस समय उस जीव का वध किया जाता है, अबॉर्शन किसी जीव का किया जाता है, तो कितना उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाले जाते हैं, कितनी वेदना, कितनी पीड़ा होती है उससे। उस समय वो जीव समता में नहीं रह पाता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में मरता है, तो उसकी गति बिगड़ जाती है। अब वो जीव कहता है कि मेरा भी तो कुछ करो, मेरा भी उद्धार करो, मैं कैसे क्या करूं, मेरी तो गति बिगड़ गई। तो पंचेंद्रिय वध जब करता है वो जीव, तो वो भी एक नरक आयुष्य बंधन का कारण बनता है। और नेक्स्ट कारण है मांसाहार। मांसाहार जब कोई भी जीव कब कर पाता है, ये पंचेंद्रिय वध या मांसाहार कब कर पाता है? जब क्रूरता आती है,
भीतर में अगर क्रूरता नहीं होती है तब कोई भी जीव वो नहीं कर सकता। अरे खाने के लिए संसार में बहुत सारी चीज है, क्यों हम किसी जीव को, किसी पंचेंद्रिय जीव को उनकी हत्या करके और उनका आहार करना चाहिए? ये क्रूरता की कितनी पराकाष्ठा है। अपने जीभ के टेस्ट के लिए, अपने हेल्थ के लिए अगर कोई कहता है कि मुझे मांसाहार करना चाहिए, अरे प्रोटीन सोयाबीन में देखो कितना, बहुत सबसे ज्यादा मिलता है, उतना इसमें भी नहीं मिलता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलता उतना सोयाबीन में मिला। सोयाबीन के बहुत सारे सोर्स मिलते हैं आजकल तो। सोयाबीन के बहुत सारे टोफू है, या उसके मिल्क भी आता है, उसका आटा बना के उसकी रोटी भी बना सकते, बहुत सारे सोर्स हैं। और जितने भी दाल अपने जो खाते हैं उसमें सब में बहुत प्रोटीन होता है। पर एक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि नहीं, हेल्दी रहना है तो ये खाना जरूरी है। नहीं है, ये क्रूरता के बिना कोई भी जीव ये नहीं कर सकता। और जब जब हमारे भीतर क्रूरता आती है, हम जितने क्रूर बनते हैं उतने उतने अधिक अशुभ कर्मों का बंधन करते हैं। और जिस समय ये हम कर रहे हैं, अगर उसी समय हमारा आयुष्य बनता है, उसी समय अगर हमारा आयुष्य बन रहा है, तो नरक गति का बंधन हो सकता है। इसलिए हमें इससे बचना है तो इन सब चीजों से, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार से बचना होगा। तभी क्या हो पाएगा, हम अपने आप को आगे मोक्ष की ओर अग्रसर कर पाएंगे। अगला है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के तिर्यंच आयुष्य के बंधन का कारण क्या बनता है? सबसे पहला कारण है माया। व्यक्ति माया करता है और सोचता है कि भाई मैं बच गया, या मैंने सामने वालों को बुद्धू बना दिया, उसको पता ही नहीं चला मैं कितना स्मार्ट हूं। व्यक्ति अपने आप को स्मार्ट या ओवर स्मार्ट समझता है और वो करता है ऐसे, पर उस समय ये नहीं सोचता है कि अगर मेरे आयुष्य का बंधन हो गया तो कहाँ होगा। और आयुष्य का बंधन अभी इस समय नहीं भी हो रहा है तो भी इन माया के कारण कितने दूसरे कर्मों का भी बंधन होता है, अशुभ कर्मों का मेरे बंधन हो रहा है, यह वो सोच नहीं पाता है। इसीलिए जो मैंने कहा था ना, कल जो मैंने प्रश्न पूछा था ना, लता मैंने कहा था बहुत ट्रिकी था। ट्रिकी नहीं, रियलिटी है कि व्यक्ति यह सोचता है कि कर्म बंधन जो होते हैं, जो भी कोई व्यक्ति कोई कर्म मानता है उसको सबको भोगना पड़ेगा, बाकी सबको तो भोगना पड़ेगा पर शायद मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। और ऐसे सोच के ही वो हर क्रिया को करता है। वो अपने आप में इतना लिप्त हो जाता है हर चीजों में, चाहे सोसाइटी में हो, आपस में रिलेशन में हो, बिजनेस में हो, हर जगह कोशिश रहती है माया चाल, माया का सेवन करते रहेंगे। तो हमें अगर अपने आप को तिर्यंच गति के वहां जाने से बचाना है तो माया को भी छोड़ना पड़ेगा। गूढ़ माया, एक तो होगी सामान्य रूप से माया, एक गूढ़ माया, इतनी गूढ़ माया लगाते हैं कि उसके कारण बहुत कुछ अनर्थ भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, पर व्यक्ति अपने आप को उससे बचाता नहीं, उसमें फंसता ही जाता है। जैसे दलदल में अगर हाथी गिर गया, वो जितना जितना कोशिश करेगा बाहर निकलने की, वो और ज्यादा फंसता जाएगा। वैसे ही वो गूढ़ माया, एक झूठ, एक माया की, उस माया को छुपाने के लिए दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक के ऊपर एक माया पर माया का आचरण करता जाता है। उसके कारण वो चिकनी कर्मों का बंधन करता है। और तिर्यंच गति के अगर उसी समय उनका आयुष्य का बंधन होता है तो तिर्यंच गति का आयुष्य भी बंधन करता है। तीसरा कारण असत्य वचन, झूठ बोलना। झूठ तो बोलते हैं, उपयोग से सब बोलते हैं, और बात बात में
अवसर मिलते ही कैसे बात बदल देते हैं। इतना जल्दी बात बदलता है व्यक्ति, पता ही नहीं चलता। सामने वाले को पता नहीं चलता, पर व्यक्ति वो खुद को तो पता ही होता है, वो मन ही मन खुश होता है। पर ये जो असत्य वचन है वह भी तिर्यंच गति के बंधन का कारण होता है। और चौथा, कूट तौल और कूट माप। कूट तौल कूट माप में के कारण ही जीव जो है वो तिर्यंच गति के बंधन का कारण बनता है, उसका तिर्यंच गति का बंधन कर लेता है। और कूट तोल कूट माप तो कई बार होता है, कई जगह होता है। जो चीज जितनी देनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, उससे कम। और मायापूर्वक भी कभी कभी वो होता है। मुझे आज भी याद है कि जब हम छोटे थे, पार्ले जी बिस्किट का बंडल इतना बड़ा, बिस्किट की साइज भी बड़ी थी, पर धीरे धीरे करते क्या हुआ, वही सब जो गरीब लोग थे उनको आदत थी कि भाई 5 रुपए में मिल रहा है, वही 5 रुपए में मिल रहा था, पर उसका जो बिस्किट की साइज थी वो छोटी हो गई। धीरे धीरे बंडल की साइज भी छोटी हो गई। जो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति ये तो नहीं जानते हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो ये नहीं जानता कि भाई इसमें कितना ग्राम है, क्या है, पर धीरे धीरे उसको समझ में बाद में आता कि साइज छोटी होगी। पर ये क्या थी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उसी प्राइस में देना है। वो व्यक्ति 5 रुपए हमेशा 5 रुपए में लेने आता था, 5 रुपए में देना है, पर चीज कम कर दो। निरमा जो वॉशिंग पाउडर है या कोई भी वॉशिंग पाउडर पहले आता था 500 ग्राम, अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें 500 ग्राम की जगह 400 हो गया, 450 हो गया, ऐसे कर दिया और प्राइस सेम नहीं। तो ये क्या हुआ, जब सामने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं देता तो एक कूट तोड़ कूट माप की तरफ थोड़ा सा उसे और बढ़ रहे हैं, तो तिर्यंच आयुष्य कर्म के बंधन का कारण बन सकता है। तो हम हमारे जीवन में ऐसी कोशिश करें कि जितना भी हो सके अधिक से अधिक माया लगाने से बढ़े, कोई मायाचार नहीं, कुछ नहीं, तब हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। अगर निकाचित पहले से कोई बंधन हो गया है तो अलग बात है, हम कोई ऐसे भाव में थे और हमारा वो आयुष्य बन चुका है। पर अगर नहीं हुआ है तो हम, अगर अब पुरुषार्थ हमारा सम्यक होगा, इन सब चीजों से दूर रहेंगे, तो हम तिर्यंच गति में भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है मनुष्य आयुष्य, मनुष्य गति के बंधन। सबसे पहली बात है सरल प्रकृति होना। देखो मनुष्य गति में, मनुष्य भाव में तो हम आ गए, शायद पूर्व में हमने कुछ ऐसा किया, बहुत सरलता का परिचय दिया, हम सरलता पूर्वक रखें, शायद इसलिए हम मनुष्य गति में आ गए। पर अब सोचना है कि आगे हमें जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक कौन सी गति में जाना है, मनुष्य गति में जाना है। और भी तो प्रकृति से हम सरल है या नहीं, हमारी प्रकृति कितनी सरल है या कितनी वक्र है। अगर हम वक्र प्रकृति के बन जाते हैं, सरलता नहीं रखते, तो मनुष्य आयुष्य का बंधन। दूसरा है प्रकृति विनीत होना, एकदम प्रकृति से सब विनम्रता, विनम्रता का गुण सब जरूरी है। मनुष्य आयुष्य बंधन का एक कारण बनता है विनम्रता। पर कभी कभी कोई इस विनम्रता को क्या कह देते हैं, विनम्रता का जो गुण है उसको विनम्रता की जगह कायरता में गिना देते हैं। कायरता और विनम्रता एक नहीं। विनम्रता जो होता है वो व्यक्ति, वो अपने बड़ों का, अपने गुरु का
अपने धर्म का सबका विनय करेगा और उसी विनम्रता के कारण वो मनुष्य आयुष्य को बंधन करेगा। पर जब मनुष्य भाव में ही वो अगर इन गुणों से दूर हो जाता है तो आगे उसका भाव भ्रमण बढ़ जाता है, अनेक कर्मों का वो चिकने कर्मों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है दया के परिणाम रखना। कितनी दया है हमारे भीतर, कितनी करुणा है अन्य जीवों के प्रति। उस जितनी ज्यादा करुणा दया उतना ही हमारा जो जन्म है, मनुष्य जन्म है, वो सुखद होगा, अच्छा होगा। और अगर दया के परिणाम नहीं रखे, क्रूरता आ गई तो या तो तिरंज में या फिर नरक में जाएंगे। इसलिए मनुष्य गति, देखो ये हमारा मूल है। अभी अगर देखो इस जन्म की अपेक्षा से ये हमारा मूल है। अब मूल जो पूंजी है उसको बरकरार रखें, उसको बरकरार रखते हुए उसमें क्या वृद्धि करनी है, कैसे वृद्धि करनी है, वो ध्यान देना है। तो मूल पूंजी जो हमारी मनुष्य गति की है, मनुष्य है तो मनुष्य से नीचे नहीं जाए, तिरंज गति में या नरक गति में नहीं जाए, हम निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहे और मोक्ष की ओर अग्रसर हो। इसके लिए जरूरी है दया के परिणाम है। और नेक्स्ट है ईर्ष्या न करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या तो कहते हैं कि आग के जैसी होती है। ईर्ष्या की आग में जो व्यक्ति जलने लग जाता है वो फिर कुछ भी नहीं देखता है, वो कुछ भी कर सकता है ईर्ष्या के कारण। घटना शायद आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि दो पड़ोसन थी और दोनों एक ही देव की भक्ति करती थी। दोनों पर देव प्रसन्न हुए और कहा मांगो। पर पहले वाले को कहा, दूसरी वाले को कहा कि तुम जो भी मांगोगे उससे डबल दूसरी वाले को मिलेगा, जो भी पहले मांगे जिसकी भी इच्छा। एक तो पूरी मौन ही होगी, दूसरे ने सोचा ठीक है मेरे से डबल मिलेगा, ऐसे कैसे मिल सकता है उसको, ठीक है उसको देना है डबल तो ऐसे करती हूँ। उसने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो। खुद की एक आंख फोड़ दी तो सामने वाले की दोनों आंख फोड़ दी। मेरा एक हाथ तोड़ दो, सामने वाले के दोनों हाथ टूट गए। मेरी एक टांग तोड़ दो तो सामने वाले के दोनों ही टांगें टूट गई। तो इस प्रकार से वो तो अपाहिज सी होगी। तो ईर्ष्या के कारण व्यक्ति कुछ भी हो, खुद का भी नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई मेरे से उसको डबल मिलता है, कैसे मिल सकता है, कैसे वो सुखी रह सकती है, ऐसे करके जेलसी हो जाती है। हम आपस में भी अगर हम खुद के जीवन में देखें एक दूसरे के साथ, कई बार ईर्ष्या हो जाती है व्यक्ति। तो ईर्ष्या अगर करते हैं तो वो भी मनुष्य आयुष्य का बंधन नहीं करने देता। तो ईर्ष्या नहीं करने वाला, सरल प्रकृति वाला, विनीत और दया के परिणाम वाला जो व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति इन सब चीजों से बच के रहता है वो मनुष्य आयुष्य का बंधन कर सकता है। सरल प्रकृति, विनीत प्रकृति, दया और ईर्ष्या का कोई भाव नहीं हो। तो शायद हमने भी पूर्व जन्म में ऐसा ही कुछ किया, तभी हमें मनुष्य आयुष्य मिला है। और आगे है देव आयुष्य। देव आयुष्य कर्म बंधन के कारण क्या है? सबसे पहला है सराग संयम, राग युक्त संयम का पालन करना। मतलब दीक्षा लेने के बाद जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं तो उस तब तक जो संयम का पालन करते हो, एकदम राग युक्त, मतलब बहुमान पूर्वक, एकदम जागरूकता पूर्वक करना, वो देव आयुष्य का बंधन का कारण होता है। संयम जो श्रावकपन का अच्छे से पालन करना। दूसरा है संयम। एक साधु जो है शुद्ध साधुपन का पालन करता है तो वो देवगति का आयुष्य, जब अगर मोक्ष नहीं जा रहा उसी जन्म में, तो देवगति का आयुष्य बनता है।
नियमा कहा जाता है, निश्चित है कि अगर कोई भी सम्यक जीव आयुष्य का बंध करता है तो निश्चित रूप से वैमानिक देवलोक का आयुष्य का पालन है। अगर उस सम्यक्त अवस्था से पहले अगर उसका आयुष्य बन चुका है तो अलग बात है, वरना वो मनुष्य कोई भी है तो वो देवगति का आयुष्य बनता है। दूसरा है देवागति के आयुष्य बंधन का कारण संयम, श्रावकपन का पालन। जो श्रावक 12 व्रत को स्वीकार करते हैं, उसकी साधना करते हैं, उसका पालन करते हैं अच्छे से, श्रावक का जो भी गुण है, जो भी नियम है, उसका अच्छे से पालन करते हैं, तो वो श्रावक भी देवगति का, देव आयुष्य का बंधन करते हैं। फिर है बाल तपस्या, मतलब मिथ्यात्व की तपस्या। अब देखो मिथ्यात्व की तपस्या भी, उससे भी देवगति के आयुष्य का बंधन होता है। तो श्रावक को भी जरूरी है, श्रावक के 12 व्रत अगर आपने स्वीकार नहीं किए तो वो स्वीकार करना चाहिए आपको, और अगर स्वीकार किए हुए हैं, उसको धारण किए हुए हैं श्रावक के, तो उसमें उसका एकदम जागरूकता से पालन करें। श्रावक के व्रतों का एकदम जागरूकता के साथ, सावधानी के साथ उसका पालन करें, कहीं भी उससे दोष नहीं लगे, और दोष कहीं लग गया है तो उसकी आलोचना कर दे, उसका प्रायश्चित ले दें, तो यह देव आयुष्य के बंधन का कारण बनता है। और मिथ्यात्व की तपस्या भी, जो तपस्या करता है मिथ्यात्वी, तो वो भी देव आयुष्य के बंधन का कारण बन सकता है। क्योंकि मिथ्यात्वी जब करता है तो उसकी तपस्या को बाल तपस्या इसलिए कहा गया कि वो निजरा के भाव से नहीं करता है, आत्मशुद्धि के भाव से नहीं करता है, उसके वजह उसका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। तो वो मिथ्यात्वी जो तपस्या कर रहा है वो उनके देवगति का कारण बन सकता है। कहा जाता है कि मिथ्यात्वी जीव होता है वो ऊपर से साधु बन सकता है, मिथ्यात्वी जीव भी ऊपर से साधु बन जाता है और सारी क्रिया करता है, पर भीतर में उसके वो भाव नहीं चलता, वो सहज में नेचुरल उसका वो रूटीन वे में उस रूप से जी लेता है। तो वो जो उनके मिथ्यात्व की जो तपस्या है, जो उनकी करनी है, उससे उनके कर्मों की निद्रा होती है और वो देवगति को प्राप्त कर सकता है। और चौथा कारण है अकाम नियजा, मोक्ष की इच्छा के बिना जो तपस्या की जाती है, तपस्या तो कर रहा है, उसमें कोई मोक्ष की इच्छा नहीं है, उसके पीछे कारण कुछ और है, उससे तपस्या करने के पीछे, तो वो भी अकाम निद्रा करता है, वो जीव अकाम निद्रा करता है, और अकाम निद्रा करके वो देवगति के आयुष्य का बंधन कर सकता है। तो इस प्रकार ये 4 जो कारण है आयुष्य का बंधन के, देवगति के आयुष्य का बंधन के, ये 4 कारण रहे हैं। ओम अर्हम, ओम अर्हम। तो हम ये जो भी कर्म बंधन के कारण है, हालांकि हमें मनुष्य आयुष्य बंधन की कामना या देवागति के आयुष्य के बंधन की कामना भी नहीं करना, हमें कामना करनी है मोक्ष की। निरंतर हम अपनी मंजिल मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहे, यही कामना करनी है हमें तो, और उसी के लिए पुरुषार्थ करना है, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तो हम हमारे कर्मों को समझे और उसके क्षय का, उसके निद्रा का पुरुषार्थ हमारा जारी रहे, और उसके बंधने वाले जो कर्म है उससे हम उसके निमित्त से बचते रहे, इसी भावना के साथ ओम अर्हम।